तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12th हिंदी स्टूडेंट हैं और 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, आज का वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कवि के जीवन परिचय के बारे में देखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में आपको 5 नंबर बिल्कुल पक्का करवाने वाला है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हम लोगों ने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट लेखक के जीवन परिचय को देखा था। तो यदि आपको क्लास 12th की हिंदी में लेखक के टॉपिक से 5 नंबर बिल्कुल पक्का करना है, तो 2 लेखक का आपको तैयार करना पड़ेगा, जिसमें आपका पहला होता है वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है? वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है? और दूसरा क्या होता है इसमें? दूसरा आपका इसमें होता है दूसरा आपका इसमें क्या होता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है? द्विवेदी, दूसरा ये आपका हो गया। तो लेखक के टॉपिक से आपके यहाँ पर 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएँगे, यदि आप लोग इन दोनों लेखकों को तैयार करके जाते हो। तो ये दोनों मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं, यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, वहाँ से आप जाकर के देख सकते हो। अब हम लोग कवि के यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आप लोग जानते ही हैं कि लेखक का लिखने के लिए आपको 5 नंबर मिलता है और कवि का लिखने के लिए भी आपको 5 नंबर मिलता है। तो कवि में कौन-कौन से इंपॉर्टेंट कवि आपके रहने वाले हैं, जिसमें आपका सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कवि रहने वाला है, वो आपका है जयशंकर प्रसाद, जो कि आज के इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में बात भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आपको इनको तैयार करना है। दूसरे नंबर पे आपको यहाँ पर तैयार करना है महादेवी वर्मा को, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो महादेवी वर्मा को तैयार कर लो और तीसरे नंबर पे आप लोग यहाँ पर तैयार कर लो मैथिली मैथिली शरण गुप्त, ठीक है? तो यहाँ पर 10 नंबर यदि आपको टोटल पक्का करना है, तो लेखक से आप लोग ये 2 लेखक का तैयार कर लो और कवि से आप लोग ये 3 कवि का तैयार कर लो और आपके यहाँ पर पूरे-पूरे नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएँगे। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जयशंकर प्रसाद के ऊपर। तो जयशंकर प्रसाद का पूरा जीवन परिचय मैं आपको इस वीडियो में अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, अच्छे तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यदि आप लोग क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जीवन परिचय के लिए आपको नंबर नहीं मिलते हैं, आपको नंबर मिलते हैं इसमें साहित्यिक परिचय और साथ ही में रचनाएँ लिखने के लिए नंबर आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। लेकिन फिर भी जीवन परिचय आपको क्या लिखना है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिलें, आपका एक भी नंबर ना कटे, आधा नंबर भी ना कटे। तो आपको कैसे इसका स्टार्टिंग करना है जैसे कि कवि या लेखक का, तो सबसे पहले आपको जीवन परिचय का हेडिंग लगाना ही पड़ेगा और उसमें ज़्यादा लिखने की आपको आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये आपको एक अच्छा कह सकते हो फॉर्मेट देने का काम करता है। तो इसीलिए इसमें आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी होती हैं जीवन परिचय में क्लास 12th में। इसमें क्या लिखना होता है, कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें जैसे कि आप लोग जयशंकर प्रसाद का लिख रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ, इनकी मृत्यु कहाँ हुई और साथ ही में इनके माता-पिता का नाम बता सकते हो और ये कहाँ पर पैदा हुए थे, उस स्थान का नाम बता सकते हो। इतना आप बता दोगे ना, तो आपका ये जीवन परिचय मतलब सफिशिएंट है। उसके बाद में फिर आपको साहित्यिक परिचय और रचनाएँ अच्छे तरीके से लिखनी है और फिर आपको यहाँ पर 5 नंबर में से कोई आधा नंबर भी आपका नहीं काट सकता है। तो कैसे करोगे, आइए देखते हैं। तो जीवन परिचय हेडिंग लगाने के बाद लिखना स्टार्ट करोगे आप लोग कि जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी में हुआ था, ठीक है? इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। ईस्वी में काशी के धनी परिवार में हुआ था, यानी कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ पर हुआ, तो 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी में काशी के धनी परिवार में हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद और प्रसाद जी का सारा जीवन संघर्षों में बीता, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी का जो सारा जीवन था वो बहुत ही ज़्यादा कष्टमय और साथ ही में संघर्षों में बीता। कठोर परिश्रम और संघर्ष के कारण वो क्षय रोग के शिकार हो गए और 14 जनवरी सन 1937 ईस्वी में केवल 48 वर्ष की अल्प आयु में परलोकवासी हो गए। तो इस प्रकार से इतना लिख दो, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि कितना आपको जीवन परिचय में लिखना है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर अब हम लोग बात करने वाले हैं जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, वो आपका क्या है, साहित्यिक परिचय और रचना। क्योंकि साहित्यिक परिचय और रचना लिखने के लिए आपको नंबर मिलते हैं। साहित्यिक परिचय के लिए आपको 3 नंबर मिलता है, रचना के लिए आपको 2 नंबर मिलता है। तो कैसे लिखोगे, आइए देख लेते हैं उसके बारे में भी। तो साहित्यिक परिचय की भी आप लोग हेडिंग लगा दोगे इस प्रकार से, फिर लिखना स्टार्ट करोगे क्या,
जयशंकर प्रसाद जी आधुनिक हिंदी साहित्य की गौरवपूर्ण विभूति हैं। ये छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक और साथ ही में प्रतिनिधि कवि हैं। इसमें मतलब कि जो साहित्यिक परिचय होता है इसमें इनकी बड़ाइयाँ लिखनी होती हैं और साथ ही में इनके द्वारा जो योगदान किए गए हैं समाज में उनके बारे में आपको बताना होता है। तो यही सारी चीज़ें आप इसमें बताएंगे। प्रसाद जी ने अपने काव्य में मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा की है और प्रसाद जी सौंदर्य और प्रेम के गायक कवि हैं। वे आध्यात्मिक सौंदर्य के उपासक हैं और उनके सौंदर्य प्रेम में सूक्ष्मता और कोमलता की अभिव्यक्ति हुई है। ये वह जीवन की पहेली को अपने चिंतन द्वारा हल करना चाहते हैं। यही प्रायः उनके काव्य का विषय है। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने क्या किया है, वे आध्यात्मिक सौंदर्य के उपासक हैं और उनके सौंदर्य जो है वो प्रेम में सूक्ष्मता और कोमलता की अभिव्यक्ति है। ठीक है, आगे आप बताएंगे कि ये जीवन की पहेली को अपने चिंतन द्वारा हल करना चाहते हैं और यही प्रायः उनके काव्य का विषय है। वे एक आशावादी कवि हैं, दुख और निराशाओं का निराकरण ही अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं। इस प्रकार से साहित्यिक परिचय आपको लिखना है, कम से कम 6-7 लाइन में तो आपको लिखना है, तभी आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर 6 से 8 लाइन के बीच में आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। 6 लाइन से कम ना लिखिएगा क्योंकि नंबर आपके कट सकते हैं। तो 6 लाइन आप लोग बिल्कुल लिखना ही है। उसके आगे आप लोग जो भी बढ़ाना चाहो 1-2 लाइन, 3 लाइन तो आप आराम से बढ़ा सकते हो। तो साहित्यिक परिचय हो गया है। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं रचनाओं के बारे में। तो रचनाओं में आप बताओगे कि प्रसाद जी ने काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध आदि साहित्य के समस्त अंगों को अपनी लेखनी से समृद्ध किया है। पहला नंबर पे इसमें क्या है, काव्य। तो काव्य में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इसमें इनके काव्य हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस प्रकार से नहीं याद होता है तो आप लोग डायरेक्ट जितनी भी आपको उनकी रचनाएं याद होती हैं उनको ऐसे कॉमा लगा लगा करके लिख दो 2-3 लाइन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको इस प्रकार से याद है तो यहाँ पर आप लोग ब्लैक पेन से लिखना काव्य, फिर नाटक, फिर कहानी, फिर उपन्यास, फिर उसके सामने इनकी रचनाओं लिख देना और भी अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर अच्छा लगेगा देखने में। तो पहले नंबर पे काव्य है, तो काव्य में बताएंगे चित्राधार, कानन कुसुम, झरना और साथ ही में लहर, आंसू और यहाँ पर हो गया कामायनी। इस प्रकार से हो गया। नाटक की बात करोगे तो नाटक में कल्याणी, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु आदि इस प्रकार से ये नाटक हो गए। कहानी की बात करोगे प्रसाद जी के तो इसमें बताओगे आप लोग आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आंधी, छाया। तो इसमें अगर 4-4 लिखे तो 3-3 भी लिखोगे ना, 5-5 है तो 3-3 भी लिख दोगे, सब में तो आराम से हो जाएगा। यानी कि अगर आप 10 रचनाएं लिख सकते हो मतलब कि 5 से 8 मतलब 6-7-8 ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, 6-7-8 के करीब में आप लोग लिखोगे, अच्छे तरीके से मार्क्स मिलेंगे। उपन्यास क्या है आपका, कंकाल, तितली, इरावती। निबंध आपका है काव्य और कला आदि। इस प्रकार से रचनाएं भी कंप्लीट हो गई हैं। तो इस प्रकार से प्रसाद जी का पूरा जीवन परिचय मैंने मतलब कि जयशंकर प्रसाद जी का पूरा मैंने आपको जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएं सभी बता दी हैं। आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसी प्रकार से लिखोगे एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे, 1 नंबर भी आपका नहीं कटेगा। तो यहाँ पर हम लोग लेखक जितने भी आपके इम्पोर्टेंट थे सारे बता चुके हैं। जयशंकर प्रसाद यानी कि कवि हैं, तो कवि में भी पहला जो कवि है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है वो आपका है जयशंकर प्रसाद। इसे भी मैंने आपको बता दिया, इसको भी तैयार कर लो। फिर आगे जो आपके 2 और कवि हैं उनको भी मैं बता दूँगा। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।